नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्रमुख जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कई प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी आदि प्रमुख जनजातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। राज्य का जो समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का कुछ भाग जनजाति बहुल में है, जो संविधान के अनुच्छेद 366/25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित की जाती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 92.39 लाख, लगभग 13.48% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में छठा स्थान है। राज्य में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है वह है उदयपुर में 15.28 लाख व न्यूनतम बीकानेर में 7,779। जनजाति का 95% भाग है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। राजस्थान की जो जनजातियां हैं, इनमें हम जैसे कुछ प्रमुख जनजातियों को आज हम जैसे अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले मैं राजस्थान की जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में निवास करती है, मैं इनके बारे में एक छोटा सा आपको उदाहरण जैसे बता देता हूँ। मीणा जनजाति, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या 2011 के अनुसार 43,45,528, उदयपुर में सर्वाधिक, जयपुर, प्रतापगढ़। इसके अलावा भील 41,266, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। गरासिया 3,14,194, सिरोही, उदयपुर और पाली। सहरिया 1,11,377, बारा, कोटा और झालावाड़ में। भील मीणा 1,05,393, ये डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा धनका, तड़वी, तातरिया, तोतरिया 96,737, जयपुर, अलवर और हनुमानगढ़ के आसपास ये पाए जाते हैं। कुछ हम और बात करें तो हम जैसे सबसे बड़ी हम मीणा जनजाति के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, देश की अति प्राचीन जनजाति मानी जाती है। मीन पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज माना गया है। मीणा जनजाति में शरीर गोदने और गुदवाने का रिवाज भी है। मीणा समाज में नाता प्रथा भी विद्यमान है। आदिवासी मीणों के जंगलों में बने हुए घर मेवासे कहलाते हैं। मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। मीणा समुदाय के जो लोक देवता होते हैं उनको बुज देवता के नाम से जानते हैं, तथा ये लोग रेवासा सीकर में विराजमान जीर्ण माता के उपासक हैं। गौतम ऋषि भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर में 7.18 लाख, जयपुर में 4.67 लाख, प्रतापगढ़ में 4.47 लाख जनजाति पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके जो मुख्य कुछ और ऐसे भाग भी हैं जहाँ मीणा लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, जिनमें करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर और बूंदी जिले में भी ये मिलते हैं। मुख्यतः इनका जो अधिकांशतः जो केंद्र जिनका कह सकते हैं, जैसे बामणवास है, नयाबास है, सिकरोदा है, रायथल है, मीणापट्टी, करौली, सवाई माधोपुर आदि में इनका मीणा बाहुली क्षेत्र जिनको कह सकते हैं पाए जाते हैं। जैसे ये दो तरह के मीणा होते हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति की कुछ विशेषताएं, जैसे इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इनका इतिहास क्या है और सामाजिक जीवन कैसा है, धार्मिक व आर्थिक जीवन कैसा है, और वर्तमान में आधुनिक में इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इनके बारे में हम कुछ चर्चाएं करते हैं। मीणा जनजाति
का उल्लेख वेदों में, जो वेद हैं उनमें मेनी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ कठोर शरीर वाला होता है। मुनि सागर द्वारा रचित मत्स्य पुराण मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ है, और मीणा मत्स्य पुराण जो मत्स्य अवतार के रूप में मीणा जनजाति को भी माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें राजपूतों से उत्पन्न मानते हैं। मीणा जनजाति वर्तमान में 12 पाल और 32 तड़ों तथा 520 गोत्रों में बंटी हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे इनका सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन में जब हम कुछ मुख्य पॉइंट जैसे इनके ध्यान देते हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र है, तीज त्यौहार उत्सव है, समाज जो सामाजिक प्रणाली है, परिवार प्रणाली है, विवाह प्रणाली है, सामाजिक संगठन आदि हम कुछ मुख्य तत्वों में लेते हैं। अधिकांश जो इनका जो भोजन है ये मांसाहारी भोजन करते हैं, मदिरापान करते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर में जिलों में जहाँ इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, वहाँ सबसे अधिक इस तरह की इनका खान पान और रहन सहन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सामान्य भोजन भी करते हैं, जिनमें मक्का, ज्वार, गेहूँ, जौ की रोटी, छाछ, दूध, दही, चटनी, प्याज, सर्दियों में बाजरे का खिचड़ा, राबड़ी आदि ये मुख्य भोजन में हुक्का पान भी करते हैं। इसके अलावा वस्त्र की बात करें तो साधारण वस्त्र धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी, साफा, अंगरखा, नीचे घुटनों तक की धोती, 3 लांग की धोती, साफी का उपयोग भी करते हैं। स्त्रियां मुख्य रूप से इनके चांदी के आभूषण, करधनी, रखड़ी, बाजूबंद, हाथी दांत ला की चूड़ियाँ आदि पहनती है, और जनरली मीणा पुरुष हाथ में लाठी भी रखते हैं। जैसे जैसे शैक्षिक उन्नति हुई है तो इनके सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी इनके साथ परिवर्तन हुआ है। भोजन वस्त्र में भी बदलाव हुआ है, और वर्तमान में पैंट शर्ट भी ये देखने को मिलते हैं। उत्सव की बात करें तो ये तीज, मीणा लोग तीज, गणगौर, शीतला माता, केला देवी के मेले में मुख्यतः भाग लेते हैं। इसके अलावा इनका केला देवी का जो मेला होता है, जिनमें रात भर स्त्री और पुरुषों के साथ जो लगुरिया गीत गाती हैं, और उत्सव का जो भरपूर आनंद है वो उन उत्सवों में ये लोग लेते हैं, जिनमें ये अलगोजा, चंग, डफ, बांसुरी आदि का खूब उपयोग करते हैं और इनको बजाते हैं। इसके अलावा जैसे होली, दशहरा, तीज हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, मीन संक्रांति आदि त्योहारों को भी ये लोग उत्साह और खुशियों के साथ में मनाते हैं। फिर हम बात करें समाज की, तो समाज की बात करें तो मीणा समाज युद्ध प्रिय आदिवासी थे तथा आज भी युद्ध प्रिय हैं। इनमें हजारों जो लोग हैं सेना में नियुक्त हुए हैं, और आज भी करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर जिले में कई लोग इस कार्य में, सेना जैसे कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा जमींदार या कृषक मीणा, चौकीदार मीणा, ये एक दूसरे को मीणा साधन संपन्न और वर्तमान में गुण संपन्न भी पाए जाने लगे हैं, और कुछ वर्तमान में इनकी जो स्त्रियां कर्मठ, कार्यशील भी है। इसके अलावा ये पशुपालन भी इनके साथ में करने लगे हैं। फिर हम बात करें परिवार प्रणाली, तो मीणा लोग संयुक्त और एकाकी दोनों परिवार के में पाए जाते हैं। परिवार में जो सबसे बड़ा परिवार का जो मुखिया होता है, जिसका आदेश या आज्ञा सब मानते हैं, वही परिवार को दिशा देता है और अपने परिवार को आगे तीज, त्यौहार, वस्त्र, सगाई, संबंध आदि की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। और ये पितृसत्तात्मक परिवार को आगे प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिणाम जो परिवार होता है उसमें विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम जब बात करें विवाह प्रणाली, तो मीणा लोगों में विवाह अपने गोत्र या खाप को छोड़कर किया जाता है। इनमें सगाई, विवाह, गोना सभी रस्में हिंदुओं समाज के समान ही होती हैं। विधवा पुनर्विवाह भी होता है, जिसको नाता भी कहते हैं। इसके अलावा एक इनकी कहावत भी चल रही है कि नहीं करने निहाल लुगाई नाता की, इसलिए नाता में ये विश्वास थोड़ा कम भी रखते हैं कुछ।
फिर हम बात करते हैं सामाजिक संगठन का। वर्तमान में मीणा समाज का सामाजिक जो संगठन है बहुत बड़ा संगठन है। इनकी पंचायत महत्वपूर्ण मसलों को भी सुलझाती है। इनके सामाजिक झगड़े, नाता, विवाह, तलाक, मौसर, चरित्र, ऋण, वैवाहिक चरित्र, झगड़ों, बुजुर्गों, मीणा बाबाओं, पटेलों की पंचायतें इस तरह के मामले होते हैं, इनको निपटाती रहती है। इसके बाद में आर्थिक जीवन की हम बात करें तो आर्थिक जीवन परंपरागत जो इनका रहा है वो खेती और चौकीदारी का रहा है। काश्तकार भी रहे हैं, ईमानदार भी हैं, और इसके अलावा ये पहरेदारी की काम भी करते रहे। ये शुरू से ही स्वामी भक्त रूप में अपने आप को जाने जाते रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वर्तमान में जैसे ये अपने आप को आते गए हैं तो मीणा समाज ने काफ़ी उन्नति की है। ये लोग कृषि के साथ साथ नौकरी, मजदूरी, पशुपालन, दुकानदारी, पत्थर का व्यवसाय, खाने आदि, बड़े बड़े होटलें, इनमें भी अपने आप को आगे सम्मिलित किया है और अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हम इनके बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में इनकी जो इष्ट देवी है वो जीण माता है। ये लोग उनकी पूजा करते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी, जयपुर में शीतला माता, सवाई माधोपुर क्षेत्र में चौथ माता आदि इनको ये पूजा करते हैं। जोबनेर की ज्वाला माता को भी इनका पूजा करते हैं। भैरू जी, हनुमान जी, कृष्ण, राम, गोवर्धन आदि देवताओं को भी इनमें मान्यताएं हैं। फिर हम बात करें आज के समय की, आधुनिक समय की बात करें तो हम बात करते हैं कि वर्तमान में सरकारी परिवर्तनों और इनके स्वयं के परिश्रम से यह जाति आज संपन्नता की ओर बढ़ रही है। और सर्वाधिक जो अग्रसर जाति के रूप में यदि जनजाति के रूप में देखते हैं तो मीणा जाति ने सर्वाधिक आधुनिक परिवर्तन अपने आप में किया है और काफ़ी उच्च पदों पर ये लोग आसीन हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में इन लोगों ने अपने आप को परिवर्तन किए हैं। बहुत सारे आर्थिक देश के आर्थिक सहयोग में भी इनका आजकल काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा मीणाओं के जो इष्ट देवताओं की हम बात करें तो डूंगरपुर में मीणाओं का गौतमेश्वर जो मेला भरता है वो भी काफ़ी बड़ा है इनके। जबकि इसके अलावा मीणाओं के जो देवता होते हैं वो बुज कहलाते हैं। और जो मीणा समाज की जो समाज सुधारक हुए हैं वो ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाते हैं। और ठक्कर बाबा के नेतृत्व में 1925 में राज्य में एक मीणा आंदोलन भी चलाया गया था। जो गांव का जो मुखिया होता है उसको ये पटेल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं भील जनजाति की। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जो सर्वाधिक जनजाति है। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र के नाम से जाना है। महाभारत में भी भीलों को निषाद कहा जाता है। भीलों का मुख्य अस्त्र जो है तीर कमान है। भीलों में कुटुंब प्रथा विद्वान है और ये भी पितृसत्तात्मक परिवार को अपने आप को मानते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भील समाज की सर्वाधिक आबादी बांसवाड़ा में 13.4 लाख, डूंगरपुर में 6.87 लाख तथा उदयपुर में 6.8 लाख जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा भील राजा भी हुए हैं। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार बांसवाड़ा के जिले के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील का शासन था। डूंगरपुर में डूंगरिया भील का शासन था। कोटा में कोटिया भील का शासन था। तो ये किसी समय में अपना आप को काफ़ी बड़े सिंहासन के रूप में भी थे। इसके अलावा वर्तमान में श्रीनाथ जी के भील कोर सेना की ये टुकड़ी भी है जो आज भी काम करती है। अब हम इनकी जैसे मुख्य रूप से इनकी बात करें तो जो सामाजिक जीवन है, इनका सामाजिक जीवन कैसा है। इनकी भी सामाजिक जीवन में हम भोजन, वस्त्र, परिवार प्रणाली, भाषा, आवास, समाज, विवाह प्रणाली, उत्सव और तीज त्यौहार को मुख्य रूप से हम देखते हैं। भोजन की बात करें तो ये मुख्य रूप से मक्का की रोटी, खिचड़ी, खमन, ढोकला आदि ये कहते हैं। पहाड़ी में रहने वाले मांसाहारी भील होते हैं। तीर चलाने में वैसे ही कुशल अपने आप को एक कुशल मानते हैं। इसके अलावा ये जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं। शराब, तंबाकू
इनके रग रग में बसी भी होती है। ये लोग महुआ की शराब पीते हैं। गुड़, चावल, बबूल, महुआ की जो शराब होती है ये खुद बना कर पीते हैं। और कुछ नहीं मिलने पर ये लूटपाट करने से भी नहीं चूकते हैं। इनकी एक कहावत है कि मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। अतः ये लोग मक्का खाने के बड़े शौकीन होते हैं और अधिकांश जो इनके पकवान बनते हैं वो भी इनके मक्का के ही बनाए जाते हैं। फिर हम बात करें तो भीलों का जो पहनावा है, वस्त्र है, ये बड़ा एक विचित्र है। भील एक लंगोटी पहनकर खुले बदन पहाड़ियों में निकलता है और किलकारी मारते हुए मस्ती में, ये मौज मस्ती करने वाली एक जनजाति है जो आराम से अपना खाया पिया और मौज मस्ती में मग्न रहते हैं। ये धोती, अंगरखी, स्त्रियां जो होती है घेरदार घूमरेदार लहंगा, कंचुकी ओढ़नी, सिर पर गूंथे हुए बाल आदि इनकी विशेषताएं जो होती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की चूड़ियाँ ये भी पहनती हैं। और वर्तमान में जो पढ़े लिखे लोग वो धोती कुर्ता कमीज भी पहनने लगे हैं। पैंट शर्ट भी आजकल इनके उपयोग में आ गया है। अब हम बात करें कि परिवार की जो प्रणाली होती है वो कैसी होती है। इनकी जो परिवार की जो प्रणाली है वो पितृसत्तात्मक प्रणाली है। परिवार का मुखिया पिता, दादा, परदादा होता है और जिसकी आज्ञा का इनको पालन प्रत्येक सदस्य को करना मुख्य रूप से होता है। और जो भी इनके जो परिवार के होने वाले कार्य जो होते हैं, भोजन है, वस्त्र है, व्यवहार है, अनुशासन आदि सभी, इसमें मुख्य का सबसे बड़ा योगदान होता है। अब हम बात करें इनके भाषा की बात करें तो भीलों की जो भाषा है द्रविड़ या मुंडा भाषा के शब्दों से पाई जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इन्हें पूर्वी द्रविडियन प्रजाति की भी मानते हैं, जबकि कुछ इनको मुंडा प्रजाति की भी के मानते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इनकी जो भाषा है वो वागड़ी या भीली कहते हैं और इसके जो प्रदेश होता है उसको वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भीली भाषा प्रधानतः मेवाड़ी एवं गुजराती भाषाओं से प्रभावित है और मिलीजुली है, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात और मेवाड़, दक्षिणी गुजरात की आपस में संपर्क में रहते हैं, इसलिए ये भाषा इन दोनों के आपस की बीच की मिलीजुली भाषा होती है। आवास की बात करें तो भीलों का जो आवास होता है वो पहाड़ों के ढालों, चोटियाँ, घाटियाँ, बेसिंगों और दुर्गम स्थानों पर अधिकतर पाए जाते हैं। इनकी जो बस्ती होती है उसको फला कहते हैं, मकान को टापरा कहते हैं और थोड़ा बहुत फलों के जो समूह होते हैं उसको गांव कहते हैं और गांवों के समूह को पाड़ कहते हैं, जैसे नाथरा की पाल प्रमुख आदि इनके नाम से जाना जाता है। मकान अधिकतर कच्चे होते हैं, कोलू युक्त होते हैं, अंधेरे युक्त होते हैं। ज़्यादातर जहाँ खेती से देखभाल की जा सके, जंगली जानवरों से बचा जा सके, इस तरह के ये अपने आप को एक मकान बना के रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके समाज की। तो समाज में कई गोत्र इनके पाए जाते हैं, परमार, कटारा, आहड़ी, भगोरा, डोडीमार, धनष्ट, सिसोदिया आदि, राणा, भानट, ये सब। और इन लोगों में कुटुंब प्रथा है और जो कुटुंब होता है वो एक संयुक्त परिवार की भांति कार्य करता है और एक दूसरे की समय समय पर ये लोग सहायता भी करते हैं। इसके अलावा इनके जो ये परिवार जो होता है, यदि किसी पुरुष के बच्चा नहीं होता है तो जो समाज की संस्कृति पर कुटुंब के किसी नज़दीक का या समीप का जो बच्चे को है उसको बच्चे या पुत्र या पुत्री को गोद लेने की भी ये रख सकते हैं या घर जमाई भी रख सकते हैं, इस तरह की इनकी व्यवस्था है। इसके अलावा ये त्योहारों के बड़े शौकीन होते हैं, जिनमें घूमर, घेर, नेजा ये नृत्य करने वाले प्रमुख लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री पुरुष सभी अनुशासन में रहकर नृत्य करते हैं, गोल घेरा घुमाते हैं। अब हम बात करें भीलों में विवाह संबंध या विवाह प्रणाली। विवाह संबंध जो होते हैं ये गोत्र से बाहर होते हैं और ये लोग एक गोत्र को अपने भाई बहन मानते हैं। रावत वर्ग का मुखिया जो गांव का प्रमुख होता है वह एक से अधिक विवाह कर सकता है, मतलब इनके एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित है। मुखिया जो होता है वो बहुपत्नी रख सकता है। इसके अलावा वो जो मुखिया होता है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न भी होता है और सम्मानित भी होता है।
दूसरा, एक पाल में जो रहने वाले लोग हैं वो परस्पर विवाह संबंध नहीं करते हैं। इनमें नाता प्रथा भी होती है। विवाह की रस्म के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं होती है। दोनों जो पक्षों के आमने सामने वर वधू के दाहिने हाथों को जुड़वाकर पानी की घड़े पर पीपल की कुछ पत्तियां रखकर वर वधू के साथ परिक्रमा करवाकर विवाह को संपन्न करवा लिया जाता है। इस तरह के सामान्य से विवाह संबंध ये कर लेते हैं। इसके अलावा इनके विवाह में विवाह के समय शराब भोजन ये एक सामान्य बात है। विवाह में अपहरण विवाह की भी इनकी प्रथा चलती है। जैसे कुछ नव युवक या युवतियां जो मेले में जाते हैं या त्योहारों में इकट्ठे होते हैं, फिर नाचते गाते ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं अचानक, और लड़का लड़की भाग के कहीं जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। 2-3 दिन बाद वापस घर पे आते हैं, और फिर जो इनका पंच पटेल जो भी इनका निर्धारण करता है उसके अनुसार इनकी शादी तय हो जाती है। या साथ रहना, जब इनको सारे साथ रहने की परमिशन दे देते हैं तो सहपलायन विवाह मान लिया जाता है। और इसके अलावा भी इनमें एक जो लड़का पक्ष होता है, वधू पक्ष होता है, उसको वर पक्ष की ओर से कुछ पैसे देने होते हैं जिसको नोतरा की रकम कहते हैं। इसके अलावा नाता प्रथा भी है, तलाक प्रथा भी इनमें पाई जाती है। फिर हम बात करें तीज त्यौहार की, तो होली भीलों का प्रमुख त्यौहार होता है, क्योंकि इस समय इनकी फसल पक कर तैयार हो जाती है और जंगल में पलाश महुआ ये बिल्कुल फूला फला नज़र आता है। शराब बनाकर पीना इनका इस समय मुख्य आनंददायक काम होता है। डूंगरपुर का जो बणेश्वर धाम का मेला है, ये इनके मुख्य मेला होता है, जहाँ ये अपने भील लोग अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ होती है उनका विसर्जन करने ये त्रिवेणी संगम पर ये जाते हैं और वहीं पर अपनी पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जन करते हैं और नहाना धोना करके वापस अपने घरों को आ जाते हैं। इसके अलावा हम इनके जैसे सामाजिक संगठन की बात करें तो इनके जो मुखिया या पटेल, भीलों का जो प्रत्येक गांव का मुखिया होता है उसको पटेल, मुखी या गमेती कहते हैं। मुखिया ये सर्वाधिक गोत्र के परिवार को सदस्य भी हो सकता है। इसके अलावा इनमें भोपा या देवाली, भोपा भीलों का दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है वो भोपा या देवाली का होता है, जो जादू टोना झाड़ फूंक आदि के काम करता है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का कार्य करता है। इसके अलावा इनमें एक और है, तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक संगठन में, वो है भगत है। भगत इनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाता है। अब हम इनके बात करें आर्थिक जीवन की बात करें तो वर्तमान में भीलों की जो अर्थव्यवस्था कृषि, आखेट, वनों के उत्पादन पर निर्भर करती है। कुछ मैदानी भागों में मक्का, गेहूं, चावल, मूंगफली, गन्ना, कपास, तेल आदि की भी ये अपनी खेती करके जीवन यापन करने लगे हैं। पहाड़ों से मिलने वाले जो वन आखेट होते हैं इनसे भी ये अपना कार्य करते हैं। ये कुछ स्थानांतरित कृषि करते हैं जिनको वालरा कहते हैं और अपना ये कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन में ये लोग मुख्य रूप से सनातन धर्म को मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है और आत्मा में विश्वास करते हैं। भीलों में इनकी ये एक मान्यता है कि मृत जो आत्मा वो शांत नहीं करने पर अपने घर के आसपास ही घूमती रहती है। इसके अलावा इनके जो इंद्रराज हैं, वागदेव हैं, बाराबीज हैं, गोरा जी, काला जी, गोपाल जी, खेतरपाल जी, सती माता, मारिया माता, बेरिया माता, काली माता, शीतला माता, मोती माता, भेरू जी, हिमारियो आदि कई तरह के देवताओं को ये लोग पूजा भी करते हैं। और राजस्थान की लोक संस्कृति में भीलों का बहुत बड़ा योगदान भी है। अब हम बात करते हैं जैसे इसके अलावा ये ऋषभ देव जी या केसरिया जी को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। और वर्तमान में भीलों की बात करें तो हम सरकारी जो प्रयत्न हुए इनसे जागृति आई है। ये लोग शिक्षा के संपर्क में हैं और इनमें सौहार्द और एकाकी पहाड़ी जीवन से कुछ अलग
आके मैदानी भागों में रहने लगे हैं। स्त्री पुरुष भी शिक्षित और रोजगार की ओर बढ़ने लगी हैं। धीरे धीरे इनमें जो आधुनिकता की ओर इनमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें तो भीलों की कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जो मुख्य रूप से ये आपस में बोलते हैं कि किस तरह की क्या शब्दावली होती है जो इनको एक पहचान में इनको अलग करते हैं। जैसे कू या टापरा, इसको हम भीलों के घर के नाम से जाते हैं। पाड़ा होता है जो भीलों का छोटा गांव होता है। फला होता है एक छोटा गांवों का समूह होता है। गमेती होता है वो भीलों का गांव का मुख्य होता है। टोटम होता है जो भीलों का देवता होता है। पक्ष या पेड़ भी हो सकता है या इनके रूप में भी हो सकता है। मराठी भीलों की भाषा या बोली कहलाती है। भिलाड़ी भीलों की लोक देवी होती है जिसको ये भित्ति चित्र मतलब दीवारों के ऊपर इनका चित्र बना के पूजा करते हैं। कांडी भीलों के लिए एक गालिका या जिसको धनुष चलाने वाला कहते हैं। छेड़ा भीलों फाड़ना, भीलों को जो तलाक की प्रथा होती है उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। पोतिया सिर पे बांधने का एक वस्त्र होता है। फाड़ू होता है जो भील पुरुष द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। फिर लोकई होती हैं जो भीलों में आयोजित एक मृत्यु भोज होता है। कछाबू होता है जो भील स्त्रियों का घाघरा होता है। दापा है वधु के पिता को मृत्यु देकर शादी करना होता है। गाशडे भीलों के दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति को गाशडे कहते हैं। बेलावा भीलों के गांव में गुजरते हुए किसी भील को मार्गदर्शक बनाना, रक्षक बनाना, उसको बेलावा कहते हैं। पाखरिया वह भील जिसने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया हो उसको पाखरिया के नाम से जानते हैं। गैर नृत्य भीलों के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य होता है। इसके अलावा चिमाता पहाड़ी ढलानों पर किए जाने वाली झूमिक कृषि जो होती है उसको भील चिमाता या वालरा के नाम से जाती है। ये एक स्थानांतरित कृषि का ही रूप होती है। गौरी या राई यह भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है तथा यह राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। धन्यवाद। थैंक यू।